हाय मधुबन, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको कि हम लोग 26 तारीख संडे कल दोपहर को 12 बजे यहाँ पर एक फायर ड्रिल या फायर ट्रेनिंग करने वाले हैं। और वो ट्रेनिंग देने के लिए हम, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि कोई बहुत बड़े बड़े लोगों को बाहर से बुलाने वाले फायर ब्रिगेड से, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी ही बिल्डिंग के मिस्टर मुकेश तिवारी E503 में जो रहते हैं वो यहाँ पे फायर ट्रेनिंग लेने वाले हैं। और ये हमें मालूम ही नहीं था कि उनके पास इस तरह का एक्सपीरियंस है। पिछले बार कहीं उन्होंने मुझे बोला था कि ऐसा कर सकते हो, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप करेंगे तो वो तैयार हो गए। और जब उनसे बातें हुई तो मुझे लगा कि ये हम सबको जानना चाहिए कि हमारे बीच ऐसा बंदा भी रहता है जिसके पास फायर से निपटने की और फायर हैंडल करने की ट्रेनिंग है। ये बहुत क्रूशियल होती है, क्योंकि जब आग लगती है, खुदा न खास्ता कभी लगती है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और जिस तरह की मुसीबत में लोग फंसते हैं और जब सूझता नहीं हमें कि हमें क्या करना चाहिए, जिस तरह हमारे यहाँ भी एक बी विंग में एक बार प्रॉब्लम हुई थी छोटी सी, और छोटी सी आग के कारण इतनी दहशत फैल गई थी और फायर ब्रिगेड वाले आए और बहुत प्रॉब्लम हुई, दिक्कत हुई। लेकिन ऐसे समय अगर हमें सही तरीके से मालूम हो कि क्या करना चाहिए आग से निपटने के लिए, तो ये एक हमारे पास एक बहुत बड़ा एसेट है। और हमारा ये प्रयास है कि इस बिल्डिंग के हर बच्चे को, हर गृहिणी को, हर बूढ़े को, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पढ़ना लिखना तो जानती है, लेकिन उसको ये मालूम रहे कि आग लगी तो मुझे क्या करना है। शी शुड नो परफेक्टली। तो ये हमारा प्रयास है और इसलिए हमें बहुत अच्छे यहाँ पे हमारा एक एसेट जो बन गया है कि हमारे पास मुकेश तिवारी है जो ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो हम कल पहली बार 26 मई 2013 को ये ट्रेनिंग रख रहे हैं 12 बजे बी और सी विंग के सामने। कुछ लोग आएंगे बी सी विंग के, बाद में हम एक विंग को अलग से बुला के इस तरह की ट्रेनिंग देंगे अगले 2-3 संडे तक। और चाहेंगे कि हमारा सारा मधुबन फायर सेफ रहे और हमारे यहाँ के लोग इस जानकारी में रहे कि वो आग लगने पर उन्हें क्या करना है। तो आई विल इंट्रोड्यूस मुकेश तिवारी। मिस्टर मुकेश तिवारी, तो ये है हमारे मुकेश तिवारी जी, मिस्टर मुकेश तिवारी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हाँ, तो आप बताएंगे ये फायर का एक्सपीरियंस सबको मतलब बड़ा अजीब सा लगता है कि हम लोग सब कभी कंपनियों में काम करते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई प्रोफेशनल। ये फायर का ट्रेनिंग से आपका प्रोफेशन का क्या रिलेशन है? मतलब आप फायर ब्रिगेड में तो है नहीं, है ना? तो ये क्या है, कर बताएंगे जरा सबको। नहीं, मेरा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जब मैं बॉम्बे आया तो मेरा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन सीज फायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड था। ओके ओके ओके। तो मैं वहाँ पे 10 साल काम किया। हाँ। आई वर्कड एज जॉइंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव एंड वर्क टिल एज अ ब्रांच मैनेजर। एंड उसमें ऐसा हुआ कि फायर से रिलेटेड क्या क्या चीजें होती हैं, एक्सटिंग्विशर, फायर कैसे होती है, क्या करना चाहिए ड्यूरिंग द फायर, एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करना चाहिए, इवैक्यूएशन कैसा होना चाहिए, उस सब के बारे में सीखा। और अच्छा, ये वहाँ कंपनी में आपको आई यूज्ड टू गिव ट्रेनिंग टू लॉट ऑफ कंपनीज, लॉट ऑफ पीपल। यानी आप अपने क्लाइंट्स को ये ट्रेनिंग दिया करते थे? क्लाइंट्स को ट्रेनिंग दिया करते थे। मेरा HSBC हांगकांग बैंक मेरा अकाउंट था, जहाँ पर मैं जाके उनके स्टाफ को ऑल इंडिया लेवल पे ट्रेनिंग दिया करता था। ओके ओके ओके, वाह, दैट्स ग्रेट यार। उनका भी सिक्योरिटी था काफी स्ट्रांग। हाँ, और उनके साथ में मेरे को काफी सीखने मिला और काफी ट्रेनिंग दिया करते थे उनके स्टाफ। ओके। हाँ, सीज फायर तो मुझे याद है कि मतलब हम लोग छोटे थे उस समय, छोटे थे क्या, मतलब काफी 10-15 साल पहले की बात। कब की बात है आपकी? ये 10 साल आई टू बॉम्बे 1997। ओके, यस, दैट अराउंड दैट टाइम। क्योंकि उस समय ऐसा था कि सीज फायर एक टाइम था कि सीज फायर रियल वैल्यू, सीज फायर इतना ऐड, वो डायरेक्ट मार्केटिंग घर घर जाके बेचते थे लोग, याद है मुझे। याद है उस समय ऐसा था कि फायर सेफ्टी के बारे में ज्यादा पब्लिक का अवेयरनेस नहीं। आज भी पब्लिक को उसके बारे में नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। वो क्या है ना कि जब तक नहीं हुआ तब तक नहीं हुआ। हाँ, जिस समय हो जाए उस समय लगता है कि वो ओके, तब लगता है कि हाँ होना जरूरी है। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता है। यस, वो तो सही बात है। तो कल आप यहाँ पे ट्रेनिंग लेने वाले हैं हमारे मधुबन के लोगों के लिए बी और सी विंग में। तो और आप क्या चाहते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए, और मतलब उसके अलावा वो ट्रेनिंग तो आप देंगे और कुछ क्या? 1 मोमेंट, या पॉज करो, कैन वी पॉज? हाँ, तो मतलब और क्या आप कहना चाहेंगे उस बारे में? कल तो लोग आ रहे हैं, सब ट्रेनिंग लेंगे आप। और देखिए, फायर के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। yes. क्योंकि कभी किसी भी जगह पर ये यदि होता है और आपको नॉलेज है तो आप यू कैन फाइट विद फायर, यस, यू कैन सेव लाइव्स, पीपल्स लाइफ, एंड यू कैन बिकम अ हीरो आल्सो। दैट यू आर फॉर अस राइट नाउ। आप ही हमारे हीरो फिलहाल कल जब फायर ट्रेनिंग देंगे तो, क्योंकि नॉर्मली लोग सोचते हैं कि फायर, अरे यार अपने यहाँ तो लगी नहीं,
तो या कभी लगने वाली नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, चलता रहेगा। लेकिन जब लगती है, जिस तरह के भी 2-3 दिन पहले घाटकोपर में हुआ था, पूरा धुआं भर गया बिल्डिंग में, 11 माले की बिल्डिंग थी और यहाँ पे शायद मीटर रूम में बराबर वायरिंग नहीं थी। ये एक एक्सीडेंट है। हाँ, दैट वाज एन एक्सीडेंट, शॉर्ट सर्किट हुआ था। एक्सीडेंट कभी बोल के नहीं होता। यस यस, एक्सीडेंट हो जाता है, वो तो सही है। जब होता है हाँ, तो उस समय समझ में आता है कि क्या हो गया। जैसे हमने उस समय वहाँ पे लोगों ने बोला कि वो जिस बिल्डिंग में हुआ वहाँ पे कुछ शायद MCBs लगे नहीं थे या इस तरह से कुछ था, कुछ पुराने स्विचेस लगे हुए थे। तो प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है आपके ख्याल से। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी यूज कर रहे हैं, यदि वो सब स्टैंडर्ड रहेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो बेटर है ना, इसके बारे में प्रिकॉशन ले, ज्यादा अच्छा है। जो भी सुटेबल इक्विपमेंट्स हैं, ओके, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम है, वो सब लगाना चाहिए। ओके, लाइक हम लोग के घर में भी यदि टीवी लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगे हुए तो स्पाइक बस्टर लगाया, कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी हो तो स्पाइक गार्ड अपने आइटम को सेव करता है और आपको प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करता है। तो वो सब इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह के प्रोटेक्शन क्या रहता है, नॉर्मली इग्नोर करते हैं ये सब चीजों की और बहुत कम ध्यान देता है कि लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं कि ये सब चीजें की ओर ध्यान देता नहीं है, क्योंकि आज तक कभी नहीं हुआ नहीं। यस, जब भी होता है तो उस समय समझ में आता है कि ये यदि ले लिया होता तो आज बच गया होता काफी कुछ। क्योंकि फायर एक बार होता है तो पूरा जितना लाइफ में हमने चीजों को इकट्ठा किया है, पूरी जिंदगी सब स्वाहा हो जाता है, सब एक बार में खत्म होता है। देन यू हैव टू स्टार्ट अगेन। यू आर राइट, यस। और फिर वहां से फिर से जोड़ना मतलब इट्स अ टास्क, फिर से स्क्रैच से चालू करना पड़ता है। टेक प्रिकॉशन इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्क। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमें वापस स्क्रैच से चालू करना ना पड़े, इसके बजाय हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और हम वही करने वाले हैं। तो हमारे मधुबन के हीरो मिस्टर मुकेश तिवारी विल सी यू ऑन एट 12 PM ऑन 26 टुमारो संडे फॉर फायर ट्रेनिंग एट द बी विंग एंट्रेंस। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी एंड वी होप दैट आप सारे बच्चों को और बड़ों को और महिलाओं को, पुरुषों को यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे और सब लोग हमारे इसमें इस तरह से समर्थ हो जाएंगे कि किसी भी तरह की अनहोनी आने पर घबराएं नहीं और लोग अपने आप हैंडल कर सके चीज़ों को। वी होप दैट एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. It would be a very simple training, yeah, but you will learn a lot. Okay. That's my assurance. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Mukesh Tiwari. Bye bye.